वही है जिंदा जिसकी आस जिंदा है, वही है जिंदा जिसकी प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है, जिंदा वही है जिसका विश्वास जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है। आपकी कुंडली में शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव से मनुष्य में संस्कारहीनता, यौन जनित रोग तथा परिवार में बिखराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति और दशा भी तय करती है। तो आइए अब बात करते हैं शुक्र के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की। शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करने से 2 दिन में ही सूर्य और बुध से युति हो जाएगी। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले यही बता देता हूं। सूर्य और शुक्र की युति 15 जून लगते ही शुक्र की सूर्य से युति हो जाएगी। ज्योतिष में यह एकमात्र ऐसी युति है जो 2 शुभ ग्रहों की होती है, किंतु इसका फल अशुभ माना गया है क्योंकि शुक्र सूर्य के समीप आकर के अस्त हो जाते हैं, अपना शुभ फल खो देते हैं। सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य सुख के लिए बड़ी अशुभ मानी जाती है और अधिकांश कुंडलियों में जिनमें सूर्य और शुक्र की युति होती है वहां दाम्पत्य सुख में बहुत परेशानियां आती है। उनका विवाह देरी से होता है और उन्हें शुक्र संबंधित रोगों के कारण भी कष्ट उठाना पड़ता है। शुक्र और बुध की युति के बारे में बात करते हैं तो आपको 14 जून की रात्रि में शुक्र की बुध से युति हो जाएगी। शुभ ग्रह बुध और शुक्र की युति से बनने वाला एक योग है लक्ष्मी नारायण योग। बुध बुद्धि, विवेक, हास्य का कारक है तो शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। लक्ष्मी योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की श्रेणी दी गई है। इन दोनों ग्रहों का आपसी संबंध शुभ फल प्रदान करता है। यह योग सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला योग है। यह योग जिस भाव में बनता है, जिस भाव पर दृष्टि डालता है, उन भाव संबंधित विशेष तरह के शुभ फल स्थिति के अनुसार मिलते हैं। इस योग के फल शुक्र या बुध की महादशा अंतर्दशा यदि आपको चल रही है तो विशेष रूप से शुभ मिलेंगे और कई बार बुध के साथ मिलकर के शुक्र कानूनी कार्रवाई का कारण भी बन जाता है। अब यही प्रेम, सौंदर्य, कला और भौतिक सुखों का कारक ग्रह शुक्र 12 जून 2024 की शाम को 6:30 पर मित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 7 जुलाई 2024 की प्रातः 4:30 तक मिथुन राशि में गतिशील रहेंगे। आइए जानते हैं कि शुक्र के मिथुन राशि में गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आरंभ करते हैं मेष राशि से। शुक्रदेव आपकी राशि से 2nd हाउस और 7वें भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 3rd हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो 3rd हाउस से साहस, पराक्रम, हमारी मेहनत, हमारा इंटरेस्ट, हमारे छोटे भाई बहनों से संबंध और छोटी यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। आप मेष राशि वाले लोगों को 3rd भाव में शुक्र का गोचर धन, सम्मान, समृद्धि और नए स्थान की प्राप्ति करवाएगा। साथ ही शत्रुओं से भी शांति आपको देगा। मित्रों की वृद्धि हो सकती है, वहीं शत्रुओं की पराजय निश्चित रूप से होगी। घरेलू सहायकों, हेल्पर का सुख मिलता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। भाग्य का उदय होता है। राज्य की ओर से, सरकार की ओर से सहयोग या मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है कोई अधिकारियों से। भाई बहन से मुलाकात होने की संभावना भी बनती है। भाई बहन का सुख बढ़ता है। उनको इस दौरान कुछ अच्छा खासा लाभ मिल सकता है जिससे वे काफी ज्यादा खुश होंगे। व्यवसाय में जो व्यवसायी है आपको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने काम में विशेष रूप से अपने साथ काम करने वाले लोगों पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। हालांकि वे आपके पक्ष में ही रहेंगे जिसका असर आपके काम पर भी बहुत पॉजिटिव तरीके से पड़ेगा। विचारों का आदान प्रदान और विचार विमर्श करने की इच्छा बढ़ेगी। आप अपनी हॉबी को व्यवसाय के रूप में आजमा सकते हैं और कला के क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, आपका सम्मान बढ़ेगा, धर्म में आस्था और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपकी इनकम जरूर बढ़ने वाली इस गोचर में और आपको फाइनेंशियली गेन बार बार मिलेगा। आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी रहने के आसार है। तो पराक्रम और साझेदारी के मामलों में सफलता मिलेगी। व्यवसाय के लिए समय ये बहुत उत्तम रहेगा। इन्वेस्ट किए गए फाइनेंस का आपको लाभ मिलेगा और हर काम में समझदारी से चलना होगा।
इस समय आपको अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। यात्राओं के लिए ये समय अच्छा रहेगा और यात्राओं से कोई न कोई अच्छा लाभ भी आपको मिल सकता है, किसी खास व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। शुक्रदेव आपकी स्वयं की राशि और रोग भाव के स्वामी है तथा आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। द्वितीय भाव से हमारी वाणी, हमारा खानदान, संचित धन संपत्ति, मुंह, भोजन तथा प्राइमरी एजुकेशन के बारे में विचार किया जाता है। शुक्रदेव के इस गोचर से आपकी वाणी में एक खास स्टाइल, बोलचाल की भाषा में आकर्षण में वृद्धि होगी और लोगों को लुभाने में आप कामयाब हो जाएंगे, जिससे आपके संपर्क क्षेत्र में इजाफा होगा और आपके सामाजिक स्तर में शुभता आएगी। जो लोग मार्केटिंग के सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आपके कैरियर में भी वृषभ राशि के लोग जो हैं अपने सहयोगियों के साथ में अच्छी साझेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। धन, संतान, अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण और पारिवारिक जीवन संबंधी मामलों के लिए शुभ माना जाएगा शुक्र का यह गोचर। इसके अलावा मन में विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छा यहाँ पर प्रबल हो जाएगी और जो लोग प्रेम संबंधों में उनके संबंध मजबूत होंगे। सब मिलाकर के शुक्रदेव आपके जीवन में सौहार्द कायम कर सकते हैं। संपत्ति संबंधी लेन देन में आपको लाभ होने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से कोई विदेश यात्रा की योजना बना रहे थे तो इस समय सफल हो सकती है, कामयाब हो सकती है, कारगर हो सकती है। इस गोचर में फाइनेंशियल गेन बार बार होगा और अच्छा खासा लाभ मिलेगा। कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलना संभव है, लेकिन एक्सपेंस पेज भी अतः खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। यदि आप सौंदर्य प्रसाधन अतः कॉस्मेटिक या शो ऑफ वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्चों पर कंट्रोल कर सकते हैं तो यह आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। शारीरिक तौर पर फिजिकली स्वस्थ रहने के साथ साथ में मेंटली भी आप अपने आप को रिलैक्स महसूस कर सकते हैं। इस समय में आप बहुत अच्छे कपड़े या ज्वेलरी खरीद सकते हैं या शॉपिंग कर सकते हैं। कोई नया गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने की भी संभावना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी से भी अच्छे सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भोग विलास में वृद्धि होगी, यानी कि यह गोचर हर तरह से आपके लिए फायदे के मार्ग खोल देगा। संतान प्राप्ति का भी यह समय हो सकता है। सरकार की ओर से या सरकारी अधिकारियों की तरफ से मान सम्मान बढ़ सकता है, सपोर्ट मिल सकता है और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो अपनी एजुकेशन है उसमें उन्नति मिलेगी। शरीर के सौंदर्य में निखार आएगा, अर्थात आपकी स्मार्टनेस या आप यदि आप कन्या हैं या महिला हैं तो आपके सौंदर्य में निखार आएगा। गायन, वादन, संगीत के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और शत्रुओं की यहाँ पर पराजय होगी या शत्रु शांत होंगे। यह शुक्रदेव विवाह में भी सहायक बनेंगे क्योंकि दूसरे भाव में मित्र राशिस्थ हैं, अतः परिवार वृद्धि का भाव यहाँ बलवान होगा। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से द्वादश भाव अर्थात एक्सपेंसेस भाव और पंचम भाव के स्वामी है और आपकी राशि में ही गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो राशि से प्रथम भाव से व्यक्तित्व, शरीर, रंग रूप, बनावट, सामाजिक स्थिति, आपका दिमाग, मान सम्मान के लिए जाना जाता है या उससे विश्लेषण किया जाता है। शुक्रदेव के मिथुन राशि में गोचर से शुभ फल प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन में इस गोचर का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा और आपके रिश्ते में जो भी दरार है, आपस में मन भेद है, मतभेद है, वो खत्म होने लगेंगे। आपके रिश्ते में अतरंग पलों की वृद्धि होगी और रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी। जो पारिवारिक सुख है वो भरपूर मिलने लगेगा। इस समय में मन में प्रेम, सौंदर्य और संगीत और सजने समझने की इच्छा बहुत ज़्यादा होने लगेगी। सामाजिक जीवन में मेल मिलाप होने से नए संपर्क बनेंगे। फाइनेंशियल गेन की प्राप्ति होगी, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो या व्यापार से हो या इन्वेस्टमेंट से हो। जो पृथक व्यवसाय में सहयोग के साथ साथ लाभ भी मिलने के योग बनेंगे। व्यापारिक क्षेत्र में किए गए आपके प्रयास यहाँ काफ़ी सफल रहेंगे और इस समय में आपको अपने बिजनेस से संबंधित कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। व्यापार में वृद्धि होगी और यहाँ पर आपको विशेषकर जो लिक्विड पदार्थ है, सुगंधित द्रव्यों या फैंसी गुड्स या कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो कामकाज करते हैं उनकी आय बढ़ेगी। और यदि आप व्यवसाय भी यही करते हैं कॉस्मेटिक का, तो आप व्यापार बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट का रेशियो बढ़ जाएगा। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा साबित होगा। जो बेरोजगार हैं उन्हें भी कोई न कोई रोजगार मिल सकता है।
मेहनत मजदूरी करने वालों को भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। तो यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा और अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर में आप खुद कुछ दुराचार भी कर सकते हैं, गलत संगत में बहक सकते हैं या फिर गलत आचरण कर सकते हैं, गलत दिशा में भी जाने लगते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो इस दौरान आपके रिलेशनशिप अर्थात कोई इनको एक्सटर्नल अफेयर होने की संभावनाएं बन सकती है या आपका उस तरफ ध्यान जा सकता है। इसलिए खुद की भावनाओं पर कंट्रोल भी रखना है और इस गोचर काल में महिलाओं के खिलाफ कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपको लॉस हो सकता है, आपकी इमेज खराब हो सकती है। इस गोचर में विवाह या संतान के जन्म का अवसर आ सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। सभी प्रकार के मनोरंजन और वैभव विलास के सुख प्राप्त होने वाले, सत्यता की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। यात्राओं के योग बनेंगे और यात्राओं में भी फाइनेंशियल गेन होने वाला है। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। शुक्रदेव आपकी कर्क राशि से लाभ भाव और सुख भाव अर्थात आपकी राशि से 11th हाउस और 4th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से 12th हाउस अर्थात 12वें भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। जो 12वां भाव है वो विदेश यात्राओं के लिए, एक्सपेंसेस के लिए, फाइनेंशियल लॉस के लिए, अपमान अपयश या मोक्ष का विचार इस भाव से किया जाता है। 12वें भाव में शुक्रदेव का गोचर का फल मिक्स देखने को मिलेगा। इस समय में कुछ दिनों तक आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी, लेकिन इसके बाद में अचानक फाइनेंशियल लॉस या फिर खर्चों में वृद्धि होने लगेगी और हो सकता है कि आपको कर्ज लेने की आवश्यकता पड़े। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस समय आपको कर्ज आसानी से यह उपलब्ध हो जाएगा, इजीली कर्ज मिल जाएगा, इजीली आपको कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। इस गोचर काल में सावधानी ये रखनी है, घर में चोरी होने का योग बन सकता है या वो स्थिति बन सकती है, सावधानी रखें। और जो भी कॉस्टली या मूल्यवान जो आपके पास वस्तु हैं वो ऑर्नामेंट्स है, वो आपको जहाँ तक संभव हो, जितनी जल्दी संभव हो, बैंक के लॉकर में जाकर रखनी चाहिए ताकि आपकी रिस्क अपने घर में कम से कम रहे। इस समय व्यापार व्यवसाय में जोखिम भरे डिसीजन लेने से बचें, नुकसान हो सकता है। जितना परिश्रम करेंगे उतना ही फल मिलेगा। आपकी संतान इस समय में आपसे कुछ अनावश्यक जो एक्सपेंसेस करा सकती है और हो सकता है कि आपकी नज़र में अनावश्यक हो, उनकी नज़र में वो बहुत ज़रूरी हो, अर्थात आपको कुछ बहुत बड़ा खर्च करना पड़ेगा। साथ ही साथ कैरियर में आप इम्प्रूव करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट्स उनको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ जो लोग क्रिएटिव कामों में अपना इंटरेस्ट या अपनी हॉबी को आगे बढ़ा रहे हैं उनको फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। आप मिथुन राशि के लोगों को शिक्षा के उद्देश्य से विदेश जाने की कल्पना साकार हो सकती है। आपको विदेश के किसी शानदार विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने से खुशी एक्सट्रीम पर होगी। जीवन साथी के साथ में दाम्पत्य जीवन में आनंदमय रहेगा। आपके अंतरंग संबंधों में भी वृद्धि होगी। फाइनेंस और साथ ही साथ लग्जरी के साधन प्राप्त होंगे। यहाँ अच्छे परफ्यूम की आपको कोई इनको गिफ्ट मिल सकता है। जो लोग कला के क्षेत्र में वे समुद्र पार की यात्रा कर सकते हैं, अर्थात एब्रॉड जा सकते हैं और साथ ही साथ दूरस्थ यात्राओं के लिए ये समय बहुत उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर बने रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। यद्यपि कर्क राशि के जातकों की धन संपत्ति बढ़ेगी, परंतु उनको मान सम्मान की हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए सोसाइटी में जहाँ पर भी जाएं बहुत संभल करके व्यवहार करें। हंसी मजाक में भी आप किसी का अपमान नहीं करें, टॉन्ट नहीं करें। अपने करैक्टर का जरूर ध्यान रखें। अपने विरोधियों से इस समय काल में आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपकी इमेज को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, आपको बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। आइए अब बात करें सिंह राशि की। शुक्रदेव आपकी सिंह राशि से 10वां भाव 10th हाउस, 3rd भाव अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो 11th हाउस किस लिए? 11th हाउस बड़े भाई बहन, आपके सीनियर्स, आपका एम्बिशंस और आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए 11th हाउस से ध्यान पड़ता है, पता चलता है। लाभ भाव में शुक्रदेव का गोचर पर्सनल से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक आपको हर सेक्टर में लाभ देने को तैयार है। आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। आपकी इनकम में
यहाँ इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी और आपको कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। यह गोचर आपको धनवान बना सकता है, पैसे वाला बना सकता है, बशर्ते आप भरपूर मेहनत करें, ध्यान रखें। लाभ भाव में 11वें हाउस में स्थित शुक्र देव के प्रभाव से जीवन में मधुरता आती है और व्यक्ति की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दाम्पत्य से संबंधित सुखों में वृद्धि होती है, जीवन साथी से सहयोग मिलता है और यदि आप कोई रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर से गहरी फ्रेंडशिप के चलने के कारण आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गुड फील करेंगे या अपने आप को खुशी महसूस करेंगे। जो कर्क राशि के लोग हैं उनका मन वाहन, ऑर्नामेंट्स या बहुत अच्छा कोई मिठाई या भौतिक सुख सुविधाओं को अर्जित करने में ज़्यादा मन लगा रहेगा। शुक्रदेव का यह गोचर आपकी अभिलाषाओं की पूर्ति करने में सहायक बनेगा। लंबे समय से अटकी हुई आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेगी, जिससे आपको खुशी बहुत एक्सट्रीम हो सकती है और अपने परिवार में भी सुख शांति का माहौल देखने को मिल सकता है। इस अवधि में आपको घर या वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है या प्रॉपर्टी के मामले में आपको इस गोचर में लाभ मिलेगा और वो किसी भी प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो सकती है या रेंटल इनकम में इंप्रूवमेंट आ सकता है। मान सम्मान, यश और स्ट्रेंथ में वृद्धि होगी, नेम फेम बढ़ेगा, सभी कार्यों में इजीली सक्सेस मिलने लगेगी। आपकी संतान इस गोचर काल में प्रगति करेगी और उनसे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका बुद्धि का स्तर यहाँ पर बढ़ेगा। व्यापार के सिलसिले में आपको बेहतरीन रिजल्ट्स प्राप्त होंगे और आपका बिजनेस एक्सपांड होगा। साझेदारी में भी धन लाभ हो सकता है। आप एक नए बिजनेस की शुरुआत करने की योजना भी इस समय में बना सकते हैं। इस गोचर में हायर सोसाइटी में उठना बैठना होने लगेगा, बड़े लोगों से आपका तालमेल बैठेगा और जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा और खाने पीने की सामग्री की कोई कमी नहीं रहेगी। अतः जो आप चाहते हैं, जैसी लाइफस्टाइल चाहते हैं, वो आपको नसीब होगी। आपकी हेल्थ भी यहाँ पर सेटिस्फाइड रहेगी। फ्रेंड्स का सहयोग आपको मिलता रहेगा। यात्रा या यात्रा संबंधी कामों में आपको लाभ मिलेगा, सक्सेसफुल स्थिति बनेगी। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। शुक्रदेव आपकी कन्या राशि से भाग्य भाव 9th हाउस और धन भाव 2nd हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से 10th भाव अर्थात जो आपका कर्म भाव है, प्रोफेशन भाव है, उसमें शुक्र का गोचरवश प्रवेश होगा। 10th भाव से 10th हाउस से समाज में आपकी स्थिति, आपका जो कामकाज है या आपका कार्य व्यवसाय है, रोजगार है, जीवन में मिलने वाली उपलब्धियों के बारे में विचार किया जाता है। भाग्य शुक्रदेव तो 10th में होने से रुके हुए कामों के पूरे होने की संभावनाएं बनेगी या ये बोल सकते हैं भाग्य का आपके कैरियर में सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। इस गोचर के प्रभाव से आपकी पारिवारिक जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी। आपके परिवार में कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। परिवार में कोई नई सुख सुविधा का साधन आ जाने से आपकी माताजी को सुख और सुकून की प्राप्ति होगी या आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य या फंक्शन होगा जिससे घर में बहुत खुशी का वातावरण रहेगा। घर के लोगों का आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा और आपके काम में आपके भाई बहन भी हाथ बटाएंगे। आपके पिता का सहयोग पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। कोई सरकारी संस्थान से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। स्वास्थ्य बेहतर बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं और रोमांटिक लाइफ भी इस गोचर में अच्छी बनी रहने के आसार हैं। साथ ही साथ कर्म भाव में शुक्रदेव का गोचर आपके लिए अच्छी नौकरी या जो अपने बिजनेस पर ध्यान देने के संकेत कर रहा है। आप अपने काम में बेहतरी के लिए और अच्छे सम्मान के लिए आपको खूब मेहनत लगा करके, मन लगा करके मेहनत करनी है, काम करना है। आप अपने बिजनेस को, अपने कैरियर को यहाँ पर एक्सपांड भी कर सकते हैं, विस्तार भी दे सकते हैं। यदि आप कोई क्रिएटिव आर्ट से हैं, यह गोचर आपको कामयाबी दिला सकता है। इस समय में आपका कैरियर छलांगे मारेगा और आप उन्नति के शिखर की ओर आगे बढ़ेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं, नौकरी में यहाँ पर चेंजेस के संयोग बनेंगे। खास बात यह है कि नौकरी में कोई भी चेंजेस आपकी इच्छा के अनुरूप ही होगा। आपको गॉसिप या बहसबाजी से बच कर के रहना होगा, अन्यथा ऐसे मामलों में भी आपकी मिलीभगत, आपका वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपके विरुद्ध जा सकता है और आपके सीनियर्स आपसे नाराज हो सकते हैं। जो लोग अभी तक रोजगार से वंचित हैं, उन्हें कोई न कोई रोजगार मिलने का अवसर मिल सकता है।
एक्सपेंसेस अधिक होने से आप कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। यदि कोई व्यवसाय के लिए कर्ज लेने का प्रयास कर रहे थे तो यह काम आपको पूरा हो सकता है। कन्या राशि के लिए या फिर कन्या राशि के डॉक्टर और लॉयर्स हैं, उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी है। आइए अब बात करें तुला राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि और अष्टम भाव मारक भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। भाग्य भाव से हमारा भाग्य, हमारी धार्मिक मान्यताएं, लंबी यात्राएं और या फिर तीर्थ यात्राएं, गुरु और गुरु के समान लोगों तथा समाज में मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के भाग्य भाव में गोचर से भाग्य का आपको पूरा साथ मिलने के अवसर मिलेंगे, आसार हैं, और इसकी वजह से आपके सारे रुके हुए काम आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे या काम पूरे होने लगेंगे। धन प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं और जहां कहीं आपको पैसा अटका हुआ है वह भी अब वापस आने का योग बन रहा है। इस समय में आपके छोटे भाई बहनों को भी अच्छा लाभ मिलेगा और उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। छोटे भाई बहन यदि विवाह योग्य हैं तो आपके घर में सेनाइयां बढ़ सकती है। इस गोचर में आपकी सोशल इन्फ्लुएंस बेहतर होगी। इस गोचर काल में किसी देशी विदेशी पर्यटन स्थल पर यात्रा करने का मौका मिल सकता है या फिर आपका परिवार या अपने फ्रेंड के साथ में, प्रेमीजन के साथ में यात्राओं पर घूमने जाएंगे, जिससे आनंद की वृद्धि होगी, आनंद की अनुभूति होगी। आप में से वे लोग जो प्रेम विवाह करने के इच्छुक हैं, इस राशि के लोगों के लिए लाभदायक समय रहेगा और इस दौरान किसी इंटरकास्ट प्रेम संबंध बनने की संभावनाएं भी बन सकती है, लेकिन सावधान भी उतना ही रहना पड़ेगा, धोखा भी खाने को मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, उत्तम है। आपकी मेहनत का आपको पूरा फायदा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। शुक्रदेव के इस गोचर काल के दौरान आपकी हेल्थ सामान्य बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह गोचर काल आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देगा, लेकिन भाग्य के भरोसे नहीं बैठें। जितना कर्म करेंगे उतनी ही आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आप लक्ष्मीवान बन सकते हैं। आपके कार्य व्यवसाय में आशा से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है और कोई फिक्स एसेट्स का लाभ भी आपको मिल सकता है। एक विशेष बात यह है कि जो लोग मीडिया के सेक्टर में हैं उनके लिए समय विशेष रूप से सफलतादायक रह सकता है। इस गोचर के प्रभाव से आपकी नौकरी में ट्रांसफर के योग बनेंगे जो आपके हित में होंगे और आपको उससे अच्छा गेन मिलेगा। इस गोचर में आपको पिता की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। सरकारी लोगों की सपोर्ट मिल सकता है, मार्गदर्शन मिल सकता है और बड़े भाइयों से भी सहायता और स्नेह मिलेगा। आपके दोस्तों की संख्या में यहाँ पर वृद्धि होगी और यात्रा के दौरान कुछ नए लोगों से जान पहचान भी हो सकती है। देश के अंदर लंबी यात्राएं आपको करने को मिल सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से सप्तम भाव और द्वादश भाव दोनों के स्वामी हैं तथा आपकी राशि से 8th हाउस मारक भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 8th हाउस से जीवन में आने वाले छोटे बड़े बदलाव, आध्यात्मिकता, जीवन का संघर्ष और रुकावटें और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन या फाइनेंशियल लॉस, ससुराल पक्ष आदि के बारे में विचार किया जाता है। शुक्र के अष्टम भाव का गोचर आपकी सुख भोगने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा। जो जरूरतमंद है उन लोगों को घर प्राप्त हो सकता है, सुंदर जीवन साथी मिल सकता है। इस अवधि में बनने वाले प्रेम संबंध ज़्यादातर स्थायी होते देखे गए। इस गोचर में आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। यदि इस राशि के अर्थात आपकी राशि के व्यक्ति अपने पार्टनर से किसी तरह की कोई अनबन चल रही है तो वह भी जल्द ही दूर हो जाएगी। इस समय में अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होने के योग बनेंगे और आपको जीवन साथी की मदद से भी फाइनेंशियल गेन के योग बनेंगे। आपके समस्त जो कष्ट या विपदा है वो दूर होने वाली है। आपको भोग विलास की या सुख सुविधा में वृद्धि होगी, साधन आपको मिलेंगे और जो परिवारजन है उनसे भी फाइनेंशियल गेन मिलेगा या सुख की प्राप्ति होगी, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। जो विवाहित हैं उनको इस गोचर काल में अपने ससुराल पक्ष के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। उनसे आपके संबंध मजबूत होंगे और बेहतर बनेंगे। रिश्तों में खुशियां आएंगी, लेकिन इस समय काल में रिश्तेदारों को रुपया पैसा उधार देने से बचना पड़ेगा। जो भी आपकी प्लानिंग है उनको आपने सीक्रेट रखना है, नहीं तो सोचे समझे कार्य पूरे नहीं होंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी एजुकेशन में उन्नति मिलेगी। हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंताएं
हो सकती है, और जो लोग खाने पीने के अनियमित खान पान की वजह से कुछ स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है, इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को आपको सही रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ पार्टनर की सेहत के बारे में भी आपको सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। संतान भी यहाँ पर कुछ न कुछ रूप में चिंतित कर सकती है, इसलिए पारिवारिक रूप में आपको ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। कैरियर के मामले में यह गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा और अपने आप को सिद्ध करने का आपको मौका मिलेगा। आपको कुछ अनचाही यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्राएं भी फायदेमंद ही साबित होगी, यानी कि यह गोचर आपके लिए अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। आइए अब बात करें धनु राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से रोग भाव 6th हाउस और लाभ भाव 11th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर वश प्रवेश करेंगे। 7th हाउस से जीवन साथी, विवाह योग या विवाह की दिशा, व्यवसायिक साझेदार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, समाज में आपकी इमेज आदि के बारे में जाना जा सकता है। जब शुक्रदेव का गोचर 7th हाउस में होता है तो आपके व्यक्तित्व में सुधार आता है, आप अट्रैक्टिव जो पर्सनैलिटी है उसके मालिक बनते हैं और आपको समाज में भी अच्छा खासा सम्मान मिलता है। लेकिन इसी समय में, इसी गोचर काल में महिला पक्ष से भी भय और लॉस की आशंका रहती है। यहाँ स्थित शुक्रदेव कामुकता में वृद्धि करते हैं, अतः अपमानित होने का भय लगा रहता है, इसलिए महिलाओं को सम्मान दें, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फ्रेंड से सहयोग और आपको खुशी मिलेगी, साथ ही फ्रेंड्स के सहयोग से आपके काम भी पूरे होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखों की बरसात होने लगेगी। यदि आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा था तो उससे मुक्ति मिलेगी और आप दोनों के बीच में नज़दीकियां बढ़ेंगी, स्नेह बढ़ेगा, प्रेम में वृद्धि होगी और आप इस रिश्ते को बेहतर बना पाएंगे। आप अपने जीवन साथी पर काफ़ी खर्च करेंगे और यह खर्चा आपको आत्मिक संतुष्टि देगा, क्योंकि इससे आपके जीवन साथी के चेहरे पर अच्छी सी मुस्कान आएगी। जो विवाहित जातक अपने लाइफ पार्टनर की तलाश में है, हो सकता है कि उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी इस गोचर में मिल जाए। विवाह के योग भी आपको इस समय में फाइनल हो सकते हैं, अर्थात इस समय डेट फाइनल हो सकती है। इस गोचर में जननेंद्रिय संबंधित रोगों से कष्ट मिल सकता है। जीवन साथी के भी रोगी रहने की संभावनाएं बन सकती है और अन्य अपोजिट जेंडर के लोगों से स्नेह आदि के कारण, प्रेम आदि के कारण लॉस या अपमान सहना पड़ सकता है। यदि अपने बिजनेस में आपको इस समय कैपिटल में कमी का सामना करना पड़ रहा है तो इस समय आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है। फॉरेन माध्यमों से लाभ मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करने वाले जो भी बिजनेसमैन हैं उनको जबरदस्त लाभ के योग मिलेंगे। और यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी इस सिलसिले में इस समय में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेहनत के अनुसार सफलता मिलने की उम्मीदें कर सकते हैं। यात्राएं आपको अधिक करनी पड़ेगी। इस समय में शांति और सुकून भरा जीवन व्यतीत करना आप पसंद करेंगे। इस भाव में शुक्रदेव के प्रभाव से शत्रुओं से शांति मिलेगी। आपको शुक्रदेव के ग्रह शांति के उपाय अर्थात शुक्र शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। वो इस एपिसोड के अंत में मैं आपको विस्तार से बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें मकर राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से 5th हाउस, शिक्षा और संतान भाव और 10th भाव कर्म भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचर वश प्रवेश करेंगे। 6th हाउस के द्वारा हम अपने विरोधी, अपने शत्रु, अपने संघर्ष की क्षमता, नौकरी, बीमारियां, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बैंक लोन, ननियाल पक्ष, इन सब के बारे में जान सकते हैं या इन सब के बारे में इस भाव से जाना जाता है। इस भाव में स्थित शुक्र के अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलते हैं। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य बनी रहने के आसार होंगे या आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति को आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, मेंटेन करना ही पड़ेगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को बड़ी समझदारी से चलना होगा। इस समय में आवश्यकता से अधिक कर्ज लेने से भी बचना होगा। इस गोचर में आपकी उपलब्धियों से कोई जलन महसूस कर सकता है। इस समय आपके लिए सलाह यही है कि न तो आप किसी को कोई सलाह देने का प्रयास करें और न ही अनावश्यक से कोई राय मशविरा लें किसी से। अपने दिमाग से चलें। संतान की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा या संतान की तरफ से सुख मिलेगा। विद्यार्थियों को भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की ओर यह समय इशारा कर रहा है, अर्थात आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप सफलता साबित कर लेंगे या आपको सफलता मिल सकती है।
इस गोचर में आपको शारीरिक परेशानियां घेर सकती है, स्वास्थ्य पीड़ित होने से बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको बहुत अपने आप की ध्यान रखना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। इस समय में आपके विरोधी मजबूती से खड़े होंगे, वे आपकी इमेज को बिगाड़ने का भरसक प्रयास करेंगे और इस समय में शत्रुओं से बार बार चैलेंज मिलते रहेंगे और शत्रुओं की संख्या में भी वृद्धि होगी और हो सकता है कई बार आपको उनसे समझौता करने पर विवश होना पड़े। फैमिली लाइफ पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रेम प्रसंग से जुड़े मामलों में जो आपके पार्टनर है उनकी तलाश यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इस राशि के जो भी लोग हैं, लव लाइफ उनकी बेटर होगी और उनके फ्रेंड के साथ में, पार्टनर के साथ में अच्छे संबंध बनेंगे। ऑफिस में या फैक्ट्री में, कार्यस्थल पर साथी लोगों के साथ में संपर्क बेहतर बनेंगे। जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं उनको साझेदारों से संबंधित वाद विवाद में किसी प्रकार का समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं होगा, हाँ हानि जरूर हो सकती है। अपने चारों ओर महिलाओं का विशेष रूप से सम्मान करें, क्योंकि शुक्रदेव का गोचर यदि अनुकूल ना हो तो महिलाओं से वाद विवाद के कारण हानि को दर्शाता है या कोई न कोई नेगेटिविटी को दर्शाता है। बड़े भाई और मामा पक्ष से सपोर्ट मिल सकता है। यात्रा आदि में दुर्घटनाओं या असुविधा से लॉस हो सकता है या कष्ट मिल सकता है और इसी समय काल में जीवन साथी भी विमुख हो सकता है। आपको शुक्र की शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। वो उपाय इस एपिसोड के अंत में बड़े विस्तार से मैं बतलाने वाला हूँ। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से सुख भाव अर्थात 4th हाउस और भाग्य भाव 9th हाउस के स्वामी हैं और आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश प्रवेश करेंगे। तो इस भाव से पंचम भाव के द्वारा हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, बुद्धि, विवेक तरह हमारे रुझान का पता चलता है और इस भाव को लक्ष्मी भाव भी कहा जाता है। इस समय आपको काफी नाम और शोहरत मिल सकती है। यह समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आया है। शुक्र का पंचम भाव में गोचर भाइयों से लाभ प्राप्त कराता है, इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। व्यापारी वर्ग को धन की प्राप्ति होगी और उत्तम प्रकार का लाइफ स्टाइल अर्थात हायर जो लाइफ है वो आपको मिल सकती है। आपकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट आ सकता है और या फिर जो हाई फाई लाइफ जीने का मौका मिल सकता है। आपके व्यक्तित्व में जो आकर्षण बढ़ेगा और जीवन में रोमांस की वृद्धि होगी। आप अपने प्रियतम से अपने मन की बातें करेंगे और आपके बीच अंतरंग संबंधों में नज़दीकियां आने लगेंगी। ये बोल सकते हैं आपका प्यार परवान चढ़ेगा और यदि पहले से ही कोई रिलेशनशिप में तो पार्टनर से संबंध पक्के रूप में स्थापित हो सकते हैं। आमोद प्रमोद के स्थानों अर्थात जो भी एंटरटेनमेंट की जगह है, चाहे वो सिनेमा हो सकता है, पार्क हो सकता है, घूमने की जगह हो सकती है, वहाँ पर आपकी जो आना जाना लगा रह सकता है या आप आउटिंग पर जा सकते हैं। जो लोग कला और संगीत के क्षेत्र में हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और इसके अलावा वाणी और स्वभाव में विनम्रता, सौम्यता आएगी। घर में शांति का वातावरण बनेगा और अपने परिवारजनों के बीच में प्यार बढ़ेगा और इस समय काल में, इस गोचर काल में कोई वाहन खरीदने के योग भी बन सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं उनको संतान के साथ में बहुत जो इम्प्रूवमेंट के टाइम पीरियड मिलेगा अर्थात उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ लोगों को इस समय में संतान प्राप्ति हो सकती है या संतान से सुख मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अभूतपूर्व नतीजे मिलेंगे और यह आपको उपलब्धियां प्राप्त करने का समय हो सकता है। आप जीवन पथ पर उन्नति और अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग डिपार्टमेंटल परीक्षाओं में भी कोई एफर्ट कर रहे हैं तो उनको सफलता मिल सकती है और आपकी गणना इस समय बुद्धिमान लोगों में होगी। इस गोचर में आपको अपनी नौकरी में कुछ बदलाव करने के बारे में विचार करने का मौका मिलेगा और जिन लोगों के पास में वर्तमान में नौकरी नहीं है उन्हें इस समय कोई न कोई टेम्परेरी जॉब मिल सकती है। व्यापार के लिए समय बहुत फायदेमंद रहेगा। आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा और धन लाभ के आसार बनेंगे। आपके मान सम्मान में, यश में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर आपकी पकड़ हो जाएगी अर्थात आप उन्हें शांत कर पाएंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। शुक्रदेव आपकी राशि से 3rd हाउस और पराक्रम भाव और अष्टम भाव अर्थात मारक भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से सुख भाव में 4th हाउस में गोचरवश प्रवेश करेंगे। 4th हाउस के द्वारा जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं का आकलन किया जाता है और इसके अलावा माताजी, भूमि और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन या अचल संपत्ति और
सुख के बारे में विचार किया जाता है। 4th हाउस में शुक्र का गोचर जीवन में सुख और शांति लेकर के आएगा और अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं इस समय काल में प्राप्त होगी। भाग्य में वृद्धि के योग बनते हुए नजर आएंगे। सभी काम जो लंबे समय से अधूरे पड़े थे, अटके पड़े थे, अब वो आगे बढ़ेंगे, पूरे होने की संभावनाएं बनेगी। मित्रों से लाभ और सहयोग मिल सकता है। कुछ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, यानी हालांकि यह खर्चे सब जरूरी होंगे। भाग्य की प्रबलता से आप सुख सुविधाओं वाला मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, या फिर आप कोई लग्जरी वाहन खरीद सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही घर है तो आप उसकी साज सजावट और आंतरिक सज्जा पर बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो इस समय में आपकी उससे लाभ मिल सकता है। संबंधियों से सपोर्ट मिल सकता है। और जो लोग राजनीति में, उनको जनता से संपर्क और जनता के प्रति प्रेम बढ़ेगा। मन और तन दोनों में आप एक प्रकार से स्फूर्ति महसूस करेंगे और माता जी का स्वास्थ्य भी इस समय काल में अच्छा रहेगा। उनके साथ में ट्यूनिंग यहाँ पर अच्छी रहेगी, सुधरेगी। इस समय में आपके परिवार में कोई मांगलिक उत्सव या फंक्शन के कारण आनंद और उत्साह का वातावरण बनेगा। घर परिवार की ओर से आपका झुकाव अधिक रहेगा। वहीं अपनी पर्सनल लाइफ में संतुलन बनने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। संबंध खराब होने की स्थिति में सुधार के लिए आपको प्रयास इमीडिएट करने पड़ेंगे। इस गोचर के अनुकूल प्रभाव से आपके कैरियर में भी बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे। पिछले समय आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको इस समय काल में मिल सकता है। आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और आपके काम को मान सम्मान के साथ साथ प्रशंसा भी मिलेगी। कोई प्रोजेक्ट में लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके निश्चिंत हो सकते हैं। हालांकि इस समय आपका मन अपनी पसंद की कोई चीज खरीदने का भी हो सकता है। जो अधिकांश मनोकामनाएं पूर्ण होगी और धन की प्राप्ति भी बार बार होगी। आइए अब बात करें शुक्र ग्रह की शांति के उपाय। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की इच्छा बहुत प्रबल रूप से होती है। वह बहुत अच्छा घर, बहुत अच्छा वाहन, लग्जरी वाहन, बहुत अच्छे कपड़े, शानदार या मनोनुकूल जीवन साथी और अन्य भौतिक वस्तुओं की कामना करता है, अन्य भौतिक सुखों की कामना करता है। और क्योंकि शुक्र को इन सभी कामनाओं का, इन सभी सुख सुविधाओं का जो कारक कहा गया है, इसलिए शुक्रदेव की कृपा से इनकी प्राप्ति हो सकती है। यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित या कमजोर है तो जीवन में भौतिक सुखों में, सुख सुविधाओं में कमी आती है। ऐसी स्थिति में शुक्र ग्रह की शांति के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। अगर आप शुक्र के दुष्प्रभाव से पीड़ित है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए वो मैं आपको बतला रहा हूं। आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हीरा पहने या हीरे की जगह पर सफेद ओपल या जरकन पहन सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको बैल या गाय को चावल पका करके घी शक्कर डाल करके उनको खिलाना है। हर शुक्रवार की सायंकाल में सफेद मीठी वस्तुओं का दान करना है। जैसे मीठे चावल हो सकते हैं, जवार हो सकती है, चीनी हो सकती है, बतासे हो सकते हैं, मिश्री हो सकती है या चांदी हो सकती है, आइसक्रीम हो सकती है, खीर हो सकती है। शुक्र ग्रह का पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में रखना चाहिए। आपको पारद लक्ष्मी प्रतिमा अपने घर की पूजा में स्थापित करके उसका नित्य अभिषेक करना चाहिए पंचामृत से। शुक्र ग्रह के यंत्र का या श्री यंत्र का, लक्ष्मी चौतीसा यंत्र का पेंडल या अंगूठी बना करके लॉकेट के रूप में धारण करना चाहिए या अंगूठी पहननी चाहिए। आपको देवी कवच या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें या 10 महाविद्या कवच धारण करें। और जो सामर्थ्यवान है वो अष्टलक्ष्मी कवच और 10 महाविद्या कवच दोनों का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करें तो और ज़्यादा श्रेष्ठ है। शुक्र का मंत्र जाप करें तो एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। जो भी आपको मंत्र इजी लगे उसका यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। यह था शुक्र का गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने एक गोचर फल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी पर्सनल डिटेल से ही कुंडली बन सकती है। लेकिन जब समस्या बड़ी हो या आपको कोई बहुत लंबी दूरी का डिसीजन लेना हो, जिसका मतलब आप बोल सकते हैं 5-10 सालों का कोई डिसीजन लेना है जिसकी शुरुआत अभी करनी है, जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए और समय समय पर कराना चाहिए।
1 वर्ष में 1 बार तो करवाना ही चाहिए, ताकि आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। आने वाला समय यदि बहुत पॉजिटिव है तो उत्साह के साथ में, प्लानिंग के साथ में उस समय काल का फ़ायदा उठाया जा सकता है, और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो उतना ही सावधान रह करके नुकसान को आप कम किया जा सकता है, नुकसान को रोका जा सकता है। जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली की विश्लेषण की आवश्यकता हो या जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे। आप चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आपके पास अपना फ़ोन होना चाहिए। आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी कुंडली पर विश्लेषण कर सकते हैं। जो जिज्ञासा है वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आमने सामने जैसे बैठे हैं वैसे ही बात करेंगे, और जो उपाय होंगे लिखित में आप तक पहुंचेंगे, चाहे ईमेल के माध्यम से पहुंचे या व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचे। मैं सदैव कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।